परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ जी मैं बहू ही ठीक हूँ। रूपा की शादी हो गई। सुबह होते ही रूपा अपने ससुराल चली गई। रूपा के पति का नाम अनिल था। पहली रात में रूपा और अनिल एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान लिए। सुबह 5 बजे रूपा उठ करके अपने सास ससुर और पति के पैर छू करके आशीर्वाद लेती है। सास चश्मा लगाते हुए अपने बहू रूपा को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देती है। रूपा, चलो हम किचन में तुम्हें कुछ काम समझा दे। जी माँ जी, चलिए। देखो रूपा बहू, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। तुम्हें ज़्यादा काम धंधा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल थोड़े बहुत काम हैं, वही हम तुमको बता देते हैं। तुम उसी हिसाब से काम करना। जी माँ जी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही काम होगा। देखो, सुबह यहाँ सबको 5 बजे बेड टी चाहता है। अनिल को कॉफ़ी चाहता है। अनिल की जो छोटी बहन नंदनी है उसे भी कॉफ़ी चाहता है। इस बात का तुम ध्यान देना। जी माँ जी। मुझे और तुम्हारे ससुर को नाश्ते में दलिया चाहता है। ब्रेड से बना सैंडविच नाश्ता करता है, लेकिन नंदनी को पास्ता या नूडल्स ही नाश्ते में अच्छा लगता है। यह सब तुम बना लेना और तुम्हें जो पसंद होगा तुम भी अपने पसंद की चीज़ें बना लेना। जी माँ जी। हाँ, इससे ज़्यादा हम तुम्हें काम नहीं देंगे करने के लिए, क्योंकि अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। दोपहर के लंच में एक दाल बना लेना, उसके बाद 2 सब्जी बना लेना, रोटी, चावल, सलाद, रायता सब तुम बना लोगी ना? जी माँ जी, बना लूँगी। यह सब समझाते हुए रूपा की सास अपने रूम में चली गई। नंदनी का नेचर बहुत ही अकड़ू टाइप का है। वह तो सीधी मुंह अपने भाभी से बात भी नहीं करती थी। जैसे ही रूपा ने नंदनी को चाय दिया, वैसे ही नंदनी ने बोला, भाभी, यह कैसा कॉफ़ी आपने बनाया है? यह कॉफ़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वही कॉफ़ी अनिल ने भी पिया था, लेकिन उसने जैसे ही कॉफ़ी पिया वैसे ही रूपा से बोला कि रूपा, आज की कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी बनी है। अब रूपा समझ नहीं पाई कि कॉफ़ी अच्छी है या फिर कॉफ़ी खराब है। नाश्ता करके नंदिनी अपने कॉलेज चली गई। अनिल अपने ऑफिस चले गए। घर में केवल सास ससुर और रूपा बचे थे। रूपा, क्या तुम खाना बना लेती हो? जी माँ जी, मैं खाने में सब बना लेती हूँ। ठीक है, तो जो जो हमने तुमको बताया है सब दोपहर में खाना बना लेना। तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। इससे ज़्यादा काम तो मत करना। बर्तन धुलने वाली जब आएगी तो वह बर्तन धुल लेगी। जी। दोपहर का खाना बना करके जैसे रूपा निकली, वैसे ही सासू माँ की आवाज़ आई, रूपा रूपा, देखो मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरे सिर में तेल लगा दो। जी माँ जी, अभी तेल लेकर के आती हूँ। मैं तेल लगा देती हूँ। देखो रूपा, तुम्हारे ससुर जी का यह कपड़ा गंदा रखा हुआ है, क्या तुम उसको धुल दोगी? जी, क्यों नहीं, मैं अभी धुल देती हूँ। ऐसे करते करते रूपा को शाम का 5 बज गया। नंदनी के घर आते ही, रूपा, नंदनी देखो आ गई, उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। रूपा दौड़ते दौड़ते चाय बना करके और शाम के लिए पकौड़ी बना करके नंदनी के सामने रख दी। लेकिन नंदनी बिना नुस्ख निकाले कहाँ ना कहाँ खा पाती थी, तो उसने फट से 36 खमियाँ चाय और पकौड़ी में निकाल दिए। रूपा की अभी नई नई शादी हुई थी। उसे लग रहा था कि सास तो व्यवहार बहुत ही अच्छा है, वह तो हमें अपनी बेटी मानती हैं। लेकिन अभी शादी को कुछ दिन बीता है, नंदिनी का व्यवहार रूपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और रूपा भी सोचती है कि हमारी सास हमें बेटी बेटी कह करके घर का सारा काम केवल हम ही से करवाती हैं। नंदनी इतनी बड़ी हो गई है, क्या वह अपना कपड़ा नहीं धुल सकती है? नंदनी का कपड़ा, साथ में घर का सारा कपड़ा अकेले केवल रूपा ही धुलती थी। घर का सारा काम धंधा अकेले रूपा करती थी। एक दिन रूपा और अनिल ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। दोनों अपने माँ के पास आए।
बताने के लिए कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। लेकिन रूपा के सास से कहाँ देखा गया। रूपा के सास ने बोला, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, तुम अगर घर पर नहीं रहोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अनिल को जाने दो, अगर उसे घूमने का मन है, लेकिन तुम हमारे ही पास रहो। अब रूपा अपने सास का कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। देखते ही देखते रूपा ने सबको एक खुशखबरी सुनाया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में बहुत ही खुशी का माहौल छा गया। अपना चेकअप करवाने के लिए रूपा और अनिल डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने रूपा को पूरा बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने बोला कि आपको 9 महीने तक केवल बेड पर ही रहना है, कोई भी काम धंधा नहीं करना है। अगर आप काम धंधा करेंगे तो आपका बच्चा पेट में ठहर नहीं पाएगा। यह बात रूपा और अनिल ने अपने सास से बताया। यह बात सुनते ही सास के चेहरे का तो रंगत ही उड़ गया। अभी तो रूपा को आराम करते करते केवल 1 हफ्ते ही हुआ था कि अब सास के मुंह से यह बात निकलना कि तुम तो हमारी बेटी जैसी हो, बंद हो गया था। 1 महीने काम करने के बाद रूपा के सास ने रूपा से बोला, रूपा एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ, तुम्हें बैठा करके यहाँ खिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सास जितनी बार रूपा को कुछ खाने को देती, उतने बार ताना का लरी लगा देती। रूपा, जितने बार तुमने हमारा सेवा नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा सेवा तो हमें सास होकर के तुम्हारा करना पड़ रहा है। रूपा एक जगह बैठे बैठे मन में यही सोच रही थी कि अब हमारे सास के मुंह से यह बात निकलना तो बंद ही हो गया कि तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। रूपा को अपने सास की यह बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन रूपा अपने मायके चली जाती है। 9 महीने के बाद रूपा एक बेटे को जन्म देती है और उसके सास, उसके पति, ससुर और ननद रूपा के मायके रूपा से मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर रूपा के सास ने रूपा के मायके वालों से बोला कि मैं नंदिनी और रूपा में तो कोई भी अंतर नहीं समझती हूँ। मेरे लिए तो जैसी नंदिनी है वैसी ही रूपा है। रूपा है, मैं तो यह समझती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, रूपा भी तो मेरी बेटी है। यह बात सुनते ही रूपा से बर्दाश्त नहीं हुआ और रूपा ने तुरंत सबके सामने ही अपने सास से बोल दिया कि सासू माँ, आप हमें बहू ही रहने दीजिए, बेटी बनाने की क्या आवश्यकता है, मैं बहू ही ठीक हूँ। केवल बातों से मीठे बोल बोलने वाले हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। बुरे वक्त में जो हमारी मदद करे, असली मददगार वही होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।